दोस्तों, क्या आपको पता है कि भीड़ ने नेहरू का कुर्ता फाड़ दिया था और नेहरू उस दिन बड़ी मुश्किल से बचकर निकले थे। जैसा कि पिछली वीडियो बताया है कि लोगों ने आरोप लगाए थे कि 400 हिंदुओं के मारे जाने में लोगों ने आरोप लगाया था कि गोलियां नेहरू के आदेश पर चली थीं। वही बात नेहरू के बेहद करीबी रामधारी सिंह दिनकर ने मानी भी थी कि नेहरू ही सेना को निर्देश दे रहे थे। नेहरू के बेहद करीबी रहे प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिनको नेहरू ने बाद में 1952 में राज्यसभा सदस्य बनाया और जिनको वह अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते थे, ने अपनी किताब लोकदेव नेहरू में नगरनौसा फायरिंग के बारे में लिखा है। 1946 में जब बिहार में सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो पंडित नेहरू पटना आए थे। वह ज्यादातर अपनी ही देखरेख में फौजियों से काम ले रहे थे। एक दिन नगरनौसा नाम के गांव में फौजियों ने सैकड़ों हिंदुओं को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस समाचार से पटना में बड़ी नाराजगी फैल गई। शाम को पंडित जी जब नौजवानों के बीच भाषण देने को सीनेट हॉल पहुंचे, तब लड़कों ने उनका कुर्ता फाड़ डाला और उनकी टोपी उड़ा ली। 20 राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के इन शब्दों से दो बातें स्पष्ट हैं। पहली, बिहार दंगों के दौरान नेहरू अपनी देखरेख में सेना से काम ले रहे थे, और दूसरी, नगर नौसा फायरिंग में सैकड़ों हिंदू मारे गए थे। दिनकर ने यह भी लिखा है कि इस फायरिंग से लोग इतना नाराज हुए थे कि उन्होंने पटना के सीनेट हॉल में नेहरू पर हमला बोल दिया था। वह तो भला हो जयप्रकाश नारायण का कि उन्होंने नेहरू को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और फिर जैसे तैसे उस दिन सभा हुई। उन दिनों बिहार में लोग नेहरू से इसलिए भी नाराज थे कि वह मुसलमानों को बचाने बिहार तो आ गए, लेकिन नोआखली नहीं गए, जहां हिंदुओं पर बिहार के मुसलमानों की तुलना में बहुत ज्यादा अत्याचार हुए थे। इस मुद्दे पर सफाई देते हुए नेहरू ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग की बंगाल सरकार के रवैये को देखते हुए मेरी नोआखाली की यात्रा से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा हुआ होगा। अगर मैं वहां गया होता तो भी पूर्वी बंगाल के पीड़ितों की भलाई के लिए कुछ नहीं कर पाता। 21 बिहार के दंगे ज्यादा दिनों तक नहीं चले और 8 नवंबर को पूरी तरह शांति स्थापित हो गई। इसके दो कारण थे। पहला, नेहरू की देखरेख में बिहार सरकार ने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, और दूसरा, बिहार दंगों के विरोध में गांधी ने अर्ध अनशन का ऐलान करते हुए बकरी का दूध और अन्न त्याग दिया था। 6 नवंबर को अपने इस अर्ध अनशन का ऐलान करते हुए एक खुले पत्र में गांधी ने पूरे बिहार को पापी कहा था। हैरत की बात है कि बिहार के कुछ हजार लोगों की गलती पर गांधी ने बिहार के सभी हिंदुओं को पापी कह दिया, लेकिन कलकत्ता और नोआखली की घटना पर वह कभी किसी को पापी कहने का साहस कभी नहीं दिखा पाए। यहां उल्लेखनीय है कि नेहरू, पटेल और मौलाना आजाद बिहार तो पहुंच गए, लेकिन यह लोग तब नोआखली नहीं गए जब वहां दंगे पूरे उफान पर थे। दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि आपसे कितना कुछ छिपाया गया है। इसीलिए उदघोष ने यह मुहिम चलाई है कि हर सच को आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको हमारा यानी कि उद्घोष का साथ देना होगा। आपको हर भारतवासी तक ये सच पहुंचाने में हमारी मदद करनी होगी। आप हमारी वीडियो को पूरे भारत में शेयर करके हर भारतवासी तक पहुंचाइए। YouTube पर जाकर आप उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर जगह हम हर भारतीय को सच्चाई बता सकें। क्योंकि YouTube पर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए आप YouTube पर भी आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।